ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 42 नंबर के छंद के माध्यम से चल रही है। इसमें आचार्य देव ने ये बात बतलाई है कि जिसकी देहात्म बुद्धि है वो यदि बाहर में धर्म भी करता हुआ दिखता है, तप आदि भी करता हुआ दिखता है, क्योंकि उसकी देह में आत्मबुद्धि है तो देह को ही सुंदर से सुंदर चाहता है, देह के अच्छे से अच्छे भोग संयोग चाहता है। उसका सारा का सारा लक्ष्य केंद्र बिंदु देह से संबंधित ही होता है। उसका अपने आत्महित के साधन रूप में कोई भी प्रयत्न नहीं होता है। परंतु जिसकी आत्मबुद्धि है वो तो इन सारे संयोगों से पृथक अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की आराधना करते हुए पूर्ण रूप से अपने उस चैतन्य स्वरूप में ही जीवन चाहता है। विकल्प मात्र वो छोड़ना चाहता है। बाहर के संयोग तो वो किंचित मात्र भी अपने जानते ही मानता नहीं है। इसलिए उन सब का संयोग कि वियोग माने उसकी वियोग की ही यानी उनसे च्युति ही उसकी भावना रहती है कि इन सब संयोगों का वियोग हो, इन सब से च्युति हो और एकमात्र हमारे चैतन्य स्वरूप में ही हमारा रमण हो, वही हमारा पूर्ण जीवन हो और कुछ भी हम नहीं चाहते। ऐसा ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन का दिग्दर्शन इस छंद में आचार्य देव करा रहे हैं। इसको अपन प्रवचन के माध्यम से थोड़ा विस्तार में दृष्टांत आदि पूर्वक समझने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि जन साधारण के अपने ज्ञान में ये पक्का निर्णय हो जाए कि वाकई जो है अपना जीवन स्वाश्रित जीवन ही यथार्थ जीवन है। शरीर आदि रूप अपन नहीं है, शरीर आदि का आश्रित जीवन जीवन नहीं है। वो तो एकमात्र अपने लिए संसार के दुखों का ही कारण है। ऐसा समझ करके अपना दृष्टिकोण बदल करके अपनी स्वरूप दृष्टि बनाए और स्वरूप दृष्टि पूर्वक ही अपना सारा जीवन धार्मिक जीवन जीने का प्रयत्न करे तो ही वास्तव में जीवन की सार्थकता है। अन्यथा अनादिकाल से बहिर्मुखता को धारण किए हुए देह आश्रित ये जीवन अज्ञानी जीवों का चलता रहा है, चल रहा है, चलता रहता है। वो जीवन वास्तव में अपना कोई वास्तविक जीवन नहीं है। वो जीवन तो अपने लिए दुखों का ही एकमात्र कारण है, दुख रूप ही है। ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ आगे कुछ अभी बिंदु अपन को चर्चा के लिए बाकी है। यहाँ दिया है अज्ञानी का उद्देश्य व उसकी रमणता का विषय क्या है, ये यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। 75 नंबर का पेज है। अज्ञानी का उद्देश्य व रमण तपस्या करके साधना करके कुछ बाहरी बातों की चाह कर लेना, यह इस जीव के कल्याण के लिए है। यह अज्ञानी जीव
घोर तप करके भी शुभ शरीर कल्याण के लिए नहीं, अकल्याण के लिए। सॉरी, फिर से पढ़ रहे। अज्ञानी का उद्देश्य व रमण तपस्या करके, साधना करके, कुछ बाहरी बातों की चाह कर लेना, यह जीव के अकल्याण के लिए है। यह अज्ञानी जीव घोर तप करके भी शुभ शरीर और दिव्य भोगों को चाहता है। यह तो परलोक के चाहने की बात हुई, किंतु आजकल बहुत से सन्यासी जन कांटों पर पड़कर, औंधे लटक कर, कैसी ही तपस्या करके केवल यह चाहते हैं कि लोग 2-4 पैसे धर जाएं, फेंक जाएं। उन्होंने इस लोक के वैभव की चाह में ही अपने तप और श्रम में साधना को समाप्त कर दिया। क्या करें अज्ञानी जीव? ज्ञानी जिसमें रमते हैं उसका तो पता नहीं, और रमने का स्वभाव इस आत्मा में पड़ा हुआ ही है। कोई जीव किसी बात में रमे बिना ना रह सके, ऐसा हो सकता नहीं है। अपना पता हो तो अपने में रम ले, ना अपने का पता हो तो किसी पर विषय में रमेगा। किंतु रमने की प्रकृति कैसे छूटेगी? इस ज्ञानी जीव को यदि आत्म स्वभाव का परिचय नहीं है, इस जीव को माने इस जीव को यदि आत्म स्वभाव का परिचय नहीं है तो ज्ञानी नहीं है ना। माने ज्ञानी माने वो सामान्य रूप से जिसमें ज्ञान है, ऐसे जीवों को माने इस जीव को यदि आत्म स्वभाव का परिचय नहीं है तो रम नहीं सकता। अब बाहर में दृष्टि है, बाहर ही बाहर रमेगा। उस अज्ञानी को बाहर में ही सारा सार दिखता है। हाँ देखो, यहाँ अज्ञानी जीवों की मूल में तो ये बात यहाँ सिद्ध करना है कि परिणति का स्वभाव आश्रय करने का होता है, बिना आश्रय की परिणति रहती नहीं है। चारित्र गुण कहे, परिणति सब गुणों के परिणमन को कहते हैं। तो श्रद्धा कहीं न कहीं अपनापन करती है, ज्ञान भी किसी को अपने रूप में जानता है, चारित्र भी किसी अपना समझ करके उसमें लीनता करता है, चारित्र गुण लीनता करता है, वीर गुण भी उसमें रमण करता है, माने उसमें वीर की संरचना। ऐसे सब गुणों का कोई ना कोई आश्रय पूर्वक ही परिणमन होता है। तो जब इसको देहात्म बुद्धि होती है तो उसका सारा का सारा श्रम, सारा का सारा प्रयत्न, सारा का सारा जीवन और सारा का सारा उद्देश्य सब विपर्यास को लिए हुए होता है। तो ऐसे यहाँ पर कहते हैं, अगर कोई बिना तत्व ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के साधु भी बन जाते हैं, त्यागी वृत्ति भी बन जाते हैं, बाहर में और कुछ भी जो धर्म के नाम पर करते हैं, रूढ़ी से पूजा पाठ करें, चाहे वो सांप्रदायिक बुद्धि से जो भी उनने अपनी कल्पना कर रखी है, वो सारा का सारा उनका केंद्र बिंदु बहिर्मुखता को लिए हुए होता है, मिथ्या मान्यता को लिए हुए होता है। इसलिए उनकी सारी बुद्धि, सारा प्रयत्न, सारा श्रम बहिर्मुखता और शरीर आदि को आश्रय करके ही उनका होता रहता है। इसलिए उनके जीवन में कोई धर्म की प्राप्ति नहीं होती, जीवन में शांति नहीं आती, निरंतर वो परेशान, दुखी, आकुलित बने रहते। इसलिए अज्ञानी का सारा उद्देश्य विपरीत है और उसका रमण बहिर्मुखता यानी शरीर आदि और विषयों में ही रहता है, इसके अलावा कोई दूसरा उसका रहता नहीं। क्यों? जब तक वो अपने स्वरूप को अपना सर्वस्व न जाने और स्वरूप का निर्णय करके, भेद विज्ञान करके उसका आश्रय न करे, तब तक उसके जीवन में धर्म का प्रारंभ हो नहीं सकता है। अब यहाँ कहते हैं अटपट का तमाशा संसार में चल रहा है। अटपट का तमाशा, पहले ऐसे सिनेमा आते थे जो बोलते ना थे, केवल चित्र ही पर्दे पर आते थे। देख तो लो मगर कुछ अटपटा सा लगता था। होंठ तो चल रहे हैं, लगता है कि एक दूसरे से बोल रहे हैं, मगर उसमें कुछ तो ऐसा लगता था कि यह तो कुछ खेल सा हो रहा है, कुछ अटपटा सा काम हो रहा है। यूं ही ज्ञानी पुरुष को यह सारा दृश्य अटपटा सा दिखता है। कोई किसी को कुछ कहता ही नहीं है। जो कोई कुछ यत्न करता है या अपनी
चेष्टा करता है वह अपने में ही करता है। कोई किसी से कुछ कर ही नहीं सकता, कोई किसी अन्य से राग कर ही नहीं सकता। सब अपनी अपनी डफली बजाते हैं, अपना अपना ही बेकार किया करते हैं। जैसे उस सिनेमा के चित्र में यह साफ दिख रहा है कि यह उसमें कुछ ही नहीं कर रहा। जो ना बोलता हुआ सिनेमा हो जैसा उसमें लगता है, ऐसे ही संसार के सिनेमा में ज्ञानी को यूँ ज्ञात हो जाता है कि यूँ ही सब हो रहा है। कोई किसी का कुछ करता ही नहीं है, सब अपनी अपनी चेष्टा करके समाप्त हो जाते हैं। ये सब उसे असार नजर आते हैं। फिर इनकी चाह ज्ञानी कैसे करे? तो ज्ञानी जीव तो उन सब साधनों में विषयों से छुटकारा चाहता है। ये जो है संसार की विचित्रता और संसार का ये पागलपन का तमाशा चूँकि ज्ञानी जीवों को दिखाई देता है, कारण ये है कि अंतर में अमूर्तिक आत्मा तो अज्ञानियों को दिखता नहीं, और अंदर में जो चेष्टाएं आत्मा करता है उसके निमित्त से जो शरीर आदि की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, तो वो तो जिस प्रकार से वो कौन सा तमाशा दिखाया जाता है कि लकड़ी पुत्र कठपुतली का खेल, तो जैसे वो धागा दिखता नहीं है और कठपुतली नाचती हुई दिखती हैं, ऐसे ही ये अंतर का जो सूक्ष्म आत्मा का विभाव परिणाम के निमित्त नैमित्तिक संबंध से बाहर की चेष्टाएं दिखती हैं, तो कठपुतलियों जैसा खेल दिखाई देता है। तो ज्ञानियों को तो समझ में आता है, अज्ञानी समझते नहीं हैं और वो देखते हैं कि कठपुतलियाँ नाच रही हैं, देखो कैसी उचक रही हैं, कैसी कूद रही हैं, कैसा क्या। अब वो कठपुतलियाँ क्या कूदेंगी, क्या उचकेंगी, उनमें तो ज्ञानी नहीं। ऐसे यहाँ पर संसार का ये जो तमाशा है, ज्ञानी तो देखता रहता है कि सब अज्ञानी अपने अपने में चेष्टा करके निमित्त नैमित्तिक संबंध से बाहर की शरीर की कठपुतलियाँ नाच रही हैं, और अंदर में आत्मा मिथ्या विकल्प कर करके परेशान हो रहा है। और ज्ञानी तो अपनी अमूर्तिक सत्ता को जान करके उसकी आराधना करते हुए अतीन्द्रिय आनंद भोगते हैं। उस कठपुतलियों के खेल में उनको कोई रुचि नहीं है, वो किसी प्रकार से इन शरीरों में मूर्छित नहीं होते हैं। परिस्थिति जन्य कोई कार्य करना पड़े तो इसको नाटक समझ करके ही करते हैं, इसमें किसी प्रकार से अपनापन नहीं करते, इसको वास्तविक नहीं मानते। ऐसा जो है यहाँ ज्ञानियों का इस संसार का जो कठपुतलियों का खेल है वो बाहर में देखते हुए और आश्चर्य करते हैं, और अंदर में वो तो अपनी आराधना करते हुए इस कठपुतलियों के खेल से अपने को पृथक जानते हुए और बढ़िया आत्माराधना करते हुए एक दिन पूर्ण बाहर के इस नाटक से रहित होकर के पूर्ण अपनी स्वास्थ्य दशा को पा लेते हैं। अब संसार में भी अपन देखते हैं कि मनचाही बात की किसी की तुरंत सिद्धि तो होती नहीं है, इसलिए अज्ञानी जीव तो सोचते रहते हैं। यहाँ पर जो है वेद वेदक भाव का भाव होता है, इसलिए ज्ञानी इस वेद वेदक भाव को चाहते नहीं है, दोनों से पृथक अपने उस ज्ञान स्वरूप की आराधना करते हैं। इस बात को यहाँ पर सिद्ध करते हैं। मनचाही बात की तुरंत सिद्धि का भाव। भैया और भी विचारो, क्या मनचाही बात यहाँ किसकी हो सकती है? लोक में ऐसा कोई पुण्य नहीं है, ऐसा कोई पुण्यवान नहीं है जो मनचाही बात बोले और तुरंत सिद्धि हो जाए। बड़े दृष्टांत देख के चक्रियों के और तीर्थंकर के उनका पुण्य इतना विशाल है कि जो उनकी चाह हुई तुरंत पूर्ति हो जाती है, पर वहाँ भी ऐसा नहीं है। सिद्धांत देखो, मनचाही बात तुरंत पूरी हो जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पूरी हो जाए इतना अंश अभी अलग रखो, तुरंत मनचाही बात हो जाए यह कहीं भी नहीं हो सकता। मन में चाहा कब और बाहर में परिणमन हुआ कब, इन दो बातों में बहुत अंतर काल पड़ा हुआ है। जैसे आपकी मनचाही बात 3 घंटे में बन जाए तो आप कहते हैं कि मेरी मनचाही बात तुरंत हो गई। किसी की घंटा भर में हुई तो वह भी तुरंत शब्द कहता है, किसी की 10 मिनट में हो जाए तो वह भी तुरंत कहता है। पर यह बात है क्या? इसमें तो इतना अंतर पड़ा हुआ है
और जिसके सेकंड में भी हो जाए उसके भी तुरंत नहीं है। वेद्य भाव और वेदक भाव यह उभय समय एक समय में नहीं होता। एक ही समय में जब चाहा तब बात नहीं, जब बात है तब चाह नहीं। आपने चाहा कि आज 100 रुपये की आय हो, तो जिस समय यह चाह है क्या उस समय 100 रुपया की आय हुई? नहीं हुई। होती तो इस प्रकार की चाह का ढांचा ही नहीं बन सकता। तो मनचाही बात तुरंत हो जाए ऐसा पुण्य होता ही नहीं है। यहाँ पर जो है इस समय सार में वेद वेदक भाव की चर्चा आती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस समय तुम्हारी चाह है उस समय जिसकी चाह है उसकी आय नहीं हुई, और जिस समय उसकी आय हो जाती है उस समय तुम्हारी चाह नहीं रहती। तो यहाँ कहते हैं भाई जब ऐसी व्यवस्था है तो फिर ज्ञानी जो अपनी चाह के हिसाब से आय होती नहीं है तो व्यर्थ में ही चाह करके परेशान आह क्यों भरे हो, परेशान क्यों हो। इसलिए ज्ञानी इस वेद वेदक भाव की चाह ना करके अपने उस ज्ञान स्वभाव का वर्तमान में भोग करते हुए परम अतीन्द्रिय आनंद भोगता है। वो किसी प्रकार से मोह की चाह की दाह में नहीं जलते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञानियों के जीवन में ये संसार की विडम्बना जान करके इस संसार की रुचि खत्म हो जाती है और वो अपने वास्तव में यथार्थ वास्तविक शाश्वत जीवन का ही जो है आनंद भोगते हुए अपना जीवन जीते हैं और ये संपूर्ण पराश्रित जीवन का त्याग क्रम से करके और पूर्ण स्वाधीन दशा को पाते हैं। ऐसा जो है ये अज्ञानी और ज्ञानी की तुलना करके यहाँ पर अनेक दृष्टांत दे करके और सभी अज्ञानी जीवों को यहाँ संदेश या प्रेरणा दी जा रही है कि भाई अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम भी ये अपनी संसार की दौड़ बंद करके अपने वर्तमान स्वरूप को अंदर में देख करके उसकी आराधना में लग के निरंतर सुख का भोग करो, चाह की दाह में मत जलो। तो ऐसा अनेक दृष्टांतों से खुलासा चल रहा है। समस्त मन चाही, अब पहले कह रही होती है भी है अगर चाहे तो बहुत समय बाद होती है, सब तो होती नहीं है। अब देखो आगे बता रहे कि समस्त मनचाही बात तो किसी की होती ही नहीं है। उनका सबका किसी का भी पूर्ण रूप से इच्छा पूर्ति हो जाए ऐसा तो विश्व में कोई पैदा आज तक हुआ नहीं है। अब दूसरी बात देखो, मोटे रूप में ऐसा सोच सकते हैं कि हम जो चाहते हैं वह पूरा होता है। दिन भर में आपकी चाहें तो लाखों हो सकती होंगी, हो जाती होंगी, माने इच्छाएं तो लाखों करोड़ों होती हैं। 24 घंटे में लाखों चाहें हो जाती हैं। कुछ तो आपकी पकड़ में ही नहीं आती हैं, कुछ पकड़ में आती हैं, वह कुछ हो जाती हैं और कुछ झक मार करके यूं ही खिर जाती हैं। लाखों चाह होती हैं, कौन कौन सी चाह पूरी होती है? लेकिन यह अज्ञानी जीव चाह करता रहता है और तपस्या करके भी लौकिक सुखों की चाह में जलता रहता है। तो जब तक अज्ञानी जीवों को अपना वास्तविक अंदर में उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का बोध नहीं होता है तब तक इतना व्यर्थ, इतना परिश्रम करके भी महीनों महीनों के उपवास करता है, अनेक प्रकार के और भी तप तपता है, पर काय के लिए तपता है भाई? मूल तप तो आचार्य कह रहे स्वरूप प्रतपनम तपा। अस्थि रूप से तू अपने स्वरूप में लीन हो जा तो बाकी तेरी इच्छाएं जो है अपने आप जो क्षीण होती जाएंगी। तो वो तो अज्ञानियों को पता नहीं है और बाहर में मात्र जो है वो ये सोचता है कि ऐसा कर देंगे, ऐसा छोड़ देंगे। अरे छूटे छुटाए को छूटा देख कर तू अपने प्राप्ति करके आनंद भोगना उसका। जो परिणति में तेरा स्वभाव, चाहे वो शुद्ध परिणति हो चाहे अशुद्ध, शुद्ध परिणति में तो उसको अपने स्वभाव का बोध है इसलिए आनंद भोगता है, और जो अशुद्ध परिणति है उसमें भी पर तो आते ही नहीं है। उसको भ्रम से ऐसे लगता है कि जैसे मैं पर का भोग कर लूँगा या कर रहा हूँ या कर सकता हूँ। तो ये मिथ्या कल्पनाएं कर करके सिर्फ आकुलता का भोग करता है, मिथ्या दृष्टि। जबकि आचार्य कह रहे अपनी उस विकारी परिणति में भी तेरा आत्मा तो विद्यमान ही है, परंतु परिणति पर तरफ होने से उसका भोग नहीं होकर के आकुलता का भोग क्षणिक करता है।
बस इतनी सी समस्या है उसकी। इसलिए पर का ग्रहण तो मिथ्या दृष्टि के भी नहीं होता, और सम्यक दृष्टि तो मानते नहीं, जानते नहीं, वो अपना ग्रहण अपनी पर्याय में है और उसी का वो अनुभव करता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं हमने तो प्राप्त की प्राप्ति की है, प्राप्त तो है ही सभी के लिए, पर सिर्फ होश नहीं है मिथ्या दृष्टियों को कि मेरे आत्मा के अलावा मुझे दूसरा कुछ भी चीज प्राप्त हो ही नहीं सकती, हुई नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। इसलिए आबाल गोपाल सबको जानने में उसका आत्मा ही अपने ज्ञान में व्याप्ता है, व्याप रहा है, व्याप्ता रहेगा, परंतु अपना लक्ष्य उस पर नहीं होने से मिथ्या दृष्टियों को भ्रम होता है, और ये भ्रम ही संसार है। इसलिए आचार्य कहते कि जीव को कौन सा रोग है? भ्रम रोग है। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, औषधि विचार ध्यान। इसलिए जितने भी ज्ञानियों के वचन हैं वो काय के लिए हैं? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत जरे। एकमात्र भ्रम गया और भ्रमण खत्म। तेरा शाश्वत अस्तित्व तो सदा विद्यमान है, और तू उस शाश्वत स्वरूप को भूल करके और इधर उधर जो है सुख की कल्पनाओं में आज तक भटकता रहा है, भटक रहा है, भटकता रहेगा। यदि तू अंदर में अपने उस शाश्वत निरंतर ध्रुव स्वरूप विद्यमान अपनी दृष्टि उस तरफ नहीं करेगा, तो उसके लिए कौन अपने सहज सुख की प्राप्ति करावे। इसलिए अज्ञानी जीव निरंतर अपने भ्रम से परेशान हैं, और ज्ञानी जीव सहज सम्य ज्ञान कला में अपने अंतस तत्व का वेदन करते हुए मस्त रहते हैं, आनंद भोगते हैं। अब ज्ञानी का तो एकमात्र अंतः प्रसाद ही है, और बाहर का परिहार है, और अंदर का प्रसाद का भोग करता है। ज्ञानी का अंतः प्रसाद व बाह्य परिहार, जिसने निज ज्ञान स्वभाव के अनुभव का आनंद पाया है, वह संसार के सर्व सुखों को हेय समझता है। यह सब कुछ सार नहीं है। जैसे जिस लड़के को नींद आ रही है और जमीन पर सोया हुआ है, उस लड़के का बाप मानो शास्त्र सुनने बैठा है। शास्त्र समाप्त होने के बाद घर जाएगा ना, तो वह लड़के को उठाता है, चल रे, तो वह नींद में एक दो थप्पड़ मार देता है, कहेगा कि हमको तो यही अच्छा लगता है, हमको नहीं जाना है। यह तो उसकी नींद की बात है, किंतु जिस ज्ञानी को अपने ज्ञान सुधारस के पान के अनुभव का आनंद आया है, ऐसे ज्ञानी को कर्मोदय की प्रेरणा बस जाना भी पड़े घर में, दुकान में, लोगों में, वह पसंद नहीं करता, हमको नहीं जाना है, बचना चाहता है। किंतु अज्ञानी जीव चाह कर के इन पौद्गलिक विभावों में, बेभावों में नहीं, वैभवों में, हाँ, इन पौद्गलिक वैभवों में, इन माया रूपों में अपने को लगाया करता है। दृष्टांत बच्चे का दिया है। सास सुनने के लिए बाप जाता है, बच्चा भी पीछे लग जाता है। ठीक है, सोचता है चलो बैठेगा वहीं। अब वो तो वहाँ रुचि नहीं है, तो नींद आ जाती है उसको, सो जाता है वहीं। जब पिताजी जो है सास सुन करके उठता है, तो बच्चा जो है वहीं जमीन पर सो रहा है बढ़िया शांति से। अब उठाता है उसको, तो वो उठना नहीं चाहता है, वो कुनर मुनर करता है, तो एक दो चाटा लगाता है, चल यहाँ से। अब मजबूरी में नींद में वो बिना चाहे हुए बाप के संगे चला जाता है। तो कहते जिसको जहाँ रस है, दूसरा बिना रुचि के काम कर तो ले, पर वो अपनी रुचि से नहीं कर रहा है। तो ये तो दृष्टांत दिया उन्होंने लौकिक। अब यहाँ पारमार्थिक अपन को सिद्धांत समझना है कि जिसको अपने उस परम आनंद स्वरूप चेतन आत्मा में रस आ रहा हो, अब उसके लिए मजबूरी में संसार के काम सिर पे आ पड़े, जैसे वो गले पड़ी बजाए सरी वाली स्थिति, तो वो करता तो है, पर जैसे वो बच्चा बिना मन के बाप के कहने पर कर रहा है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव संसार के काम करते हैं, पर बिना रुचि के, बिना मन के, इसलिए करते हुए भी नहीं करते। जैसे क्यों कि क्रिया का फल नहीं है, फल तो मिलता है भावों का, उनकी रुचि नहीं है, भाव नहीं है, रस नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु कहे जाते हैं।
तो ये जो है, क्योंकि बिना रुचि बिना मन के जो कार्य किए जाएं वो निर्जरित होने के लिए है, बंद के लिए नहीं है, ऐसा वहाँ पर समझना चाहिए। और बंद भी है तो थोड़ा है, इसलिए अल्प बंद के लिए नागन करके वो निर्जरी के लिए कह दिया। ऐसा जान करके ज्ञानी का अंता प्रसाद व बाह्य परिहार का ही निरंतर प्रयत्न रहता है, उसको बाहर के कार्यक्रमों में किसी प्रकार की रुचि नहीं है। अब आगे का पॉइंट है बिना हुमस का फेर। बिना हुमस, हुमस नहीं जानते, उमंग, हुमस का फेर। अहो, अंतरंग में ही थोड़ी उन्मुखता और विमुखता के जरा से फेर में इतना बड़ा अंतर आ जाता है कि एक तो संसार में रुलने का विस्तार बनाया करता है और एक अपने आप में विश्रांत होने का यत्न किया करता है। उपयोग तो यही है और यह उपयोग आत्म प्रदेश से बाहर भी नहीं जाता, किंतु अपनी ओर उन्मुख रहे इसे कहते हैं। निशाना लगाना, यह उपयोग अपनी ओर और निशाना लगाए तो इसकी मुक्ति का मार्ग बनता है और अपने से बाहर की और निशाना लगाए तो यह संसार में रुला करता है। भीतर ही एक उपयोग खींच को भिन्न भिन्न दिशा के अभिमुख ले जाने का यह सारा विस्तार है कि वह संसार में रुलेगा या मुक्ति के निकट होगा। यह जीव केवल परिणाम ही कर सकता है, किसी पदार्थ में कुछ परिणमन नहीं कर सकता है। केवल परिणामों से ही अपनी सारी चेष्टाएं बनाया करता है। और इतना ही नहीं, यह बाह्य ढांचा, भौगोलिक शरीर, ऐसे बंधन, ये सारे एक भी आ जाते हैं। केवल एक भाव के करने पर यहाँ उपयोग प्रदेश मात्र भी हिंसा नहीं है, फिर भी यह फेर हो जाता है। फिर भी यह फेर हो जाता है। देखो यहाँ कह रहे हुमस का फेर। हुमस माने रुचि का फेर। जिसकी रुचि जहाँ हो जाती है तो उस रुचि के आधार पर उसके लिए संसार में फल मिलता है। कहते हैं क्योंकि जीव तो अपनी परिणाम ही कर सकता है, बाहर के पदार्थों का परिणमन तो उसका कार्य है नहीं, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध से उस अपनी हुमस या रुचि के आधार पर इतना फिर पड़ जाता है कि एक को मुक्ति की तरफ परिवर्तन चालू हो जाता है, उन्मुक्ता उसकी स्वरूप की तरफ हो गई, और एक की उन्मुक्ता शरीर आदि संसंयोगों की तरफ है, इसलिए वो संसार का पात्र बना रहता है। तो कहते हैं एक चूँकि आत्मा का उपयोग तो अपने आत्म प्रदेशों में रहता है, वो अपना उपयोग के निशाना दृष्टिकोण यदि उसका लक्ष्य स्वरूप की तरफ हो गया तो वो मोक्ष मार्ग की तरफ कदम बढ़ने लगते हैं, और यदि उसका दृष्टिकोण शरीर की तरफ है, पर की तरफ है, भोगों की तरफ है, तो वो संसार की वृद्धि करता रहता है। तो कहते हैं एक हुमस मात्र से इतना फेर पड़ जाता है। अब उसका ही यहाँ पर आगे थोड़ा खुलासा करते हैं कि चेतन प्रभु के विभाव से ये असमान जाति द्रव्य पर्याय की सृष्टि हो जाती है। माने जिस प्रकार से ये अंदर ही अंदर इस प्रकार के जो भाव करता रहता है, तो उससे चूँकि विश्व में एक व्यवस्था है निमित्त नैमित्तिक संबंधों की, कर्मों के माने जीव के परिणामों के निमित्त से प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध होकर बंध जाने की, तो वो व्यवस्था जो है वो भी इसके साथ कैसी बनती है, अब उसका भी थोड़ा खुलासा करते हैं। तो चेतन प्रभु के विभाव से असमान जाति द्रव्य पर्याय की सृष्टि कैसे बन जाता है? कैसे बन जाता है यह शरीर, कैसे बन जाएगा यह मनुष्य? कभी मनुष्य बना है, कुछ समय बाद गाय, बैल बन जाए, कुछ समय बाद सांप बिच्छू बन जाए। तो अचरज होता है कि आकाशवत निर्लेप ज्ञानानंद स्वभाव मात्र यह आत्मा क्षण में ही क्या से क्या बन गया। कैसे बन गया? यह तो केवल भाव ही करता है, इसने भाव ही किया। अब निमित्त नैमित्तिक पद्धति में जो कुछ होने को है वह हो ही लेगा। हाँ, अब ये यहाँ पर जो है निमित्त नैमित्तिक संबंध की एक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जीव तो मात्र अपने भाव करता है, परंतु उस भाव के प्रभाव से कर्मों में भी इस प्रकार की प्रक्रिया खड़ी होती है कि उनमें जैसे जीव भाव करता है तत्काल
कर्मों की जो एक क्षेत्रावगाही संबंध जीव के साथ अभी विश्वसोपचार रूप में विद्यमान है, वो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग को लेकर के और उसी आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध लेकर के बंधन को प्राप्त हो जाते हैं, और उसके निमित्त से उसके लिए ये शरीर आदि की फिर रचना या संयोग प्राप्त होता रहता है और जीव चतुर्गति संसार में भ्रमण करता है। ऐसा जो है ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का खेल है। तो उसी बात को यहाँ पर बता रहे कि जबकि आत्मा अमूर्तिक है, ज्ञान स्वरूपी है, पर अपने उस अमूर्तिक स्वरूप को, अपने अमूर्तिक प्रदेशों को भूलकर, अपने चैतन्य सत्ता को भूलकर जब ये शरीर आदि में मूर्छित होकर विकारी परिणाम करता है, तो वो लोक में व्याप्त इस प्रकार पुद्गल कार्मणिक जो कार्मण वर्गणाएँ हैं, वो जीव के साथ प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग को लेकर बंधन को प्राप्त होते हैं, और उसके निमित्त से नो कर्म शरीर आदि की संरचना होकर और ये चतुर्गति संसार चलता है। अब उसी का दृष्टांत पूर्वक और भी खुलासा करते हैं। दृष्टांत पूर्वक सृष्टि में विभाव की निमित्त कारणता की सिद्धि की जाती है। जैसे बाराती में फटाका, बारातों में फटाका, जैसे बारातों में फटाका अनार आदि छोड़े जाते हैं। बड़ी बड़ी पुस्तकें भी रखी हैं, बता देना इनको, बता से कोई पुस्तक इनको दे दो। हाँ, उसी में बड़े हुए 77 पेज है। ऊपर का पेज है दृष्टांत। जैसे बारातों में फटाका अनार आदि छोड़े जाते हैं, तो वे तैयार किए हुए लाए जाते हैं। वहाँ तो केवल थोड़ी किसी जगह आग छुआ दी, फिर कैसे लगेगा वह, कैसे उसका विस्तार होगा। अब सारी बातों में इस पुरुष की क्या करतूत है? कुछ नहीं, यह तो आग छुआकर अलग हो गया। अब जो होना है निमित्त नैमित्तिक पद्धति से स्वयं हो जाता है। छूट गया फटाका, आकाश में चला गया, रंग बिरंगे आग की किरणों में फैल गया। जो हो उसमें रंग बिरंगे आग के कणों में फैल गया। जो हो उसमें अब यह पुरुष क्या करे, वह हो गया। ऐसे ही जानो कि जीव ने तो एक परिणाम भर बनाया, किसी भी प्रकार का परिणाम करे। अब परिणाम होने के बाद स्वतः ही जैसा निमित्त नैमित्तिक पद्धति में राग है, कर्मबंध हुआ, उदय हुआ, आहार गणना हुई, उसके अनुसार शरीर बना, रूपक बन गया। चलिए रुको, अब तुम क्या है, इसमें तुम्हारी आवाज़ इसमें आना नहीं है। लोग सुनने वाले जो बाहर हैं उनको सुनाई देता नहीं है, इसलिए जो आवाज़ जोर से बोल सकते हैं, अकेले यहीं तुम नहीं सुन रहे हो, सुनने वाले लोग जो बाहर सुनते हैं उनको आवाज़ पहुंचनी चाहिए। देखिए आगे ये यहाँ पर ये बता रहे हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध की सिद्धि कैसे होती है। दृष्टांत दिया कि जैसे बारातों में ये फटाके मटाके आत से चलाई जाती है, तो बुद्ध तैयार करके फटाके लाए जाते हैं। वहाँ तो सिर्फ उनको क्या दिखाई जाती है, आग लगाई जाती है, और उनमें जिस प्रकार की तैयारी करके बारूद आदि भरी है, जैसे ही आपने लगाया और वो कारतूस है तो ऊपर जाके आसमान में रंग बिरंगे रूप में निकल करके आगे वो फटाके फूट करके और आवाज़ आएगी। हाँ, कहीं नीचे आवाज़ आएगी, कहीं बम फूटेगा, कहीं कुछ होगा, कहीं इंद्रधनुष मरेगा। तो ये पहले से तैयारी की गई। तो यहाँ ऐसे ही कह रहे जैसे तुम्हारे भाव तुमने किए, ये कर्मों के फटाके वैसे तैयार हो गए। अब वो तो यहाँ जब कर्म का उदय आएगा तो वो तुम्हें दिखेंगे यहाँ पर अनेक प्रकार के रूपों में। कोई कुत्ता बन गया, कोई गधा बन गया, कोई सुअर बन गया, कोई बिल्ली बन गया, कोई भौंक रहा है, कोई चीख रहा है, कोई दाड़ रहा है, कोई चिल्ला रहा है। तो ये सब पूरी तैयारी तुमने जो भावों की थी उसके निमित्त से यहाँ तो तुम्हें उदय में दिख रही है। तो ऐसे ही वो पहले से सिर्फ वहाँ तो आग लगाई, उदय आया और बस वो उनने अपना कमाल दिखाना चालू किया। तो ये कहते कैसा हो गया यह जीव, देखो अब आगे खुला कैसे हो गया यह जीव, पेड़ के रूप में, कीड़ों के रूप में,
मनुष्यों की शकल के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से कैसे हो गया? तो कहते सब जानवरों के आज आप घर में जीवों जाओ तो कैसे विभिन्न जानवर मिलते हैं जिनको कभी देखा ना होगा। कैसे बन गए ये सब माया रूप? तो कहते ये बन गए, इसमें कारण है जीव के परिणाम विशेष। जीव परिणाम भर करता रहता है और उस परिणाम के फल में स्वयं इस प्रकार की कर्माण वर्गणाएं उसमें प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग को धारण करके तैयार हो जाती हैं। उदय आने पर इस संसार का सारा माया रूप उन फटाकों के समान, जैसे इसमें तुमने भर दिया फोड़ आगी लगाते समय वैसे ही तुम्हें दिखाई देगा। तो ये तो सब संसार तुम्हारे परिणामों का, माया रूप मिथ्या परिणामों का ये तुम्हारा प्रतिफल है। इसलिए 24 घंटे अपने जो भाव चल रहे हैं उससे कर्माण वर्गणाएं, बाह्य पदार्थ तो निमित्त मात्र हैं। अगर तुम जो चीज़ें चाह रहे हो, राग द्वेष कर रहे हो, तत्काल उस प्रकार की प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग लेकर के कर्म बन रहे, मायाचारी लेकर के आप जो कुछ भी कर रहे, अब वो माया त्र्यंच गति संबंधी तुम्हें उस प्रकार की जानवर की पर्याय में खाने संबंधी, पीने संबंधी, लड़ने संबंधी, झगड़ने संबंधी, वो सारी दशाएं तुम्हें इन भावों के निमित्त से आगे जाके प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर कहते भैया ये सब माया रूप संसार तुम्हारे ही विवाह परिणामों का खेल है, किसी दूसरे की देन नहीं है। अब कहते ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टाओं के प्रयोजन दोनों के अलग अलग पाए जाते हैं। ज्ञानी और ज्ञानी की चेष्टाओं के प्रयोजन सुना है मेरा, उसमें भी कम आती है, तुम जोर से बोलो पढ़ सकते हो। ये अज्ञानी जीव और तप करके भी सुख शरीर और दिव्य शिव की चाह करते हैं। ऐसे आजकल भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनसे पूछो कि काय के लिए तुम इतने व्रत करते हो, तपस्या करते हो, उत्तर मिलेगा कि अच्छी गति मिलेगी, देव बनेंगे, देव बनेंगे। इन शब्दों में कहने वाले आज भी मौजूद हैं। ऐसे बहुत कम बिरले पुरुष होंगे जिनसे पूछो कि भाई किस लिए तुम तप करते हो, व्रत करते हो, साधना करते हो, समाधान में ये उत्तर मिले कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा ही अनुभव करना है। इसके लिए ये सब काम किए गए हैं। धर्म के जितने भी कार्य हैं उन सब कार्यों का प्रयोजन परमात्मा ये है कि ये आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप का ज्ञान करता हुआ ही बना रह सके। इससे आगे मुझे और कुछ नहीं चाहना है। और भी बहुत सूक्ष्म दृष्टि से पूछो उनसे कि जो जी तुम आत्मस्वरूप को किस लिए जानना चाहते हो। तत्वज्ञानी पुरुष का ये उत्तर मिलेगा कि हम तो इस आत्मस्वरूप को जानते रहने के लिए ही जानना चाहते हैं। देव गति मिले ये उत्तर उसका ना होगा, मोक्ष का सुख मिले ये उत्तर उसका ना होगा, किंतु जो यथार्थ तत्व है वे यथार्थ तत्व जानने में बना रहे। इतने प्रयोजन के लिए हम इसे जानना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है, अज्ञानी और ज्ञानियों की जितनी भी चेष्टाएं होती हैं उन दोनों का प्रयोजन क्या है। तो ज्ञानी तो एकमात्र अपने को ज्ञान स्वरूप रहने के लिए ही सारी चेष्टाएं करता है, ज्ञान आनंद स्वरूप रहने के लिए ही सारी चेष्टाएं करता है। अब उससे पूछे कि भैया तुम ज्ञान आनंद स्वरूप क्यों रहना चाहते हो, तो भैया ज्ञान आनंद स्वरूप हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव में तर्क नहीं चलता है। भाई अपन ये सोचो पानी ठंडा क्यों रहना चाहता है, उसका स्वभाव है इसलिए वो स्वभाव में रहना चाहता है, और बाकी उसका कोई स्वभाव नहीं है इसलिए वैसा नहीं रहना चाहता। वो चंचल नहीं रहना चाहता, गर्म नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है वो। तो ऐसे ये प्रत्येक ज्ञानी की चेष्टा और उसका प्रयोजन मात्र जानना मेरा काम, सहज आनंद में रहना मेरा काम। अपन पढ़ते हैं बोलते हैं मात्र बोलने के लिए नहीं है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ,
मैं ज्ञाता दृष्टा आत्म हूँ। तो हूँ बोलने के लिए कि तुम ऐसे हो तो वैसा ही रहो, अब और दूसरी चेष्टाएं मत करो। अब अज्ञानी तो क्या है, निरंतर जो कुछ भी करता है तो वो कह रहा है कहीं हमें भोग मिल जाए, कि हम स्वर्ग चले जाएं, कि वैकुंठ चले जाएं, कि ये हो जाए, कि वो हो जाए, कर्म ना। अरे भाई तेरा स्वरूप जीव जो है वो तुझे पता ही नहीं है और तू दुनिया के इसमें लगे रहेगा तो तुझे क्या होना है। इसलिए कह रहे ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टाएं। अज्ञानी तो तपस्या करके भी और बाहर के भोग संयोग धम्मम भोग निमित्तम, जितना धर्म करता है तो वो बाहर के संयोग भोग ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान इस पागलपन के लिए करता है। और ज्ञानी कहता है हम तो जैसा मेरा स्वभाव है उस स्वभाव रूप रहने के लिए ही सब कुछ, हमारा जो कुछ चेष्टा है उसके लिए है। हम अपने स्वभाव से बाहर न जाए। जैसे मंदिर जाएगा, स्वाध्याय करेगा तो अपना ज्ञान स्वरूप समझने के लिए, ज्ञाता दृष्टा भगवान जैसे शांत बैठे हैं उसकी प्रेरणा लेने के लिए कि हमारा भी तो यही स्वभाव, हम क्या कर रहे हैं। तो वहाँ और कुछ करने धरने को नहीं जाता वो। अब वो तो जा करके और कुछ करने धरने की करे तो वो तो समझते नहीं धर्म। अरे भाई मूर्ति भी अपन को भगवान बंदे तद्गुण लब्ध है, अपन तो उनमें से ही गुण वाले हैं। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ मैं है भगवान। अंतर यही ऊपरी तेरी पर्याय में मूर्ता का अंतर है और ये अंतर छोड़ दे तो तुम में भगवान में कोई अंतर है नहीं। तो ज्ञानी तो अपने सहज स्वभाव रूप रहने के लिए ही सारी धर्म की चेष्टाएं, सारा उसका प्रयोजन एक ही रहता है। अगर वो जो कुछ भी बाह्य में भी भोजन आदि करता है तो चूँकि उस शरीर के निमित्त से भोजन की छला की आकुलता कमजोरी के कारण से उसका उपयोग बार बार शरीर पे जाने लगता है, तो उसका उपयोग शरीर पर ना जाए इसके लिए शरीर को भोजन देकर सहज अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में रहना चाहता है। वो भोजन करने के लिए भोजन नहीं करता है। कोई रस त्याग करना फलाना त्याग करना कोई धर्म नहीं है। धर्म तो है कि शरीर में हमारा उपयोग जाने लगा भूख के कारण, शरीर को भोजन देकर हम अपने सहज ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहें। अब हमें बार बार भोजन की याद ना आए, तो इसके लिए भोजन दिया है, ना कि कोई उसके लिए भोजन कोई खाने में कोई रुचि है कोई रस है। तो ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टाओं का और प्रयोजन का बिल्कुल विपरीत पना होता है। उसका लक्ष्य बाहर पर ही है, बाहर की उठापटक ही है, उसी में रुचि रस है। और ज्ञानी तो एकमात्र अपने ज्ञाता स्वभाव को अपने शांत स्वभाव में रहने के लिए ही उपयोग भटकता है। तो जिस कारण से भटक रहा है उसको दूर कर देता है। जैसे दृष्टांत दिया कि भैया घर में आग लग गई तो अपनी सामग्री बचाने के लिए जैसे बने उस पर डाल करके मिट्टी पानी जो कुछ भी बुझा करके आग और अपना सुरक्षा करना चाहते। भोजन को देने के 5 हेतु बतलाए मुनिराज जो भोजन देते हैं, और मुनिराज क्या सभी ज्ञानियों का लगा लेना, तो उसको 5 प्रकार के उसके प्रयोजन दिए। उसमें भोजन किस तरीके से करते हैं मुनिराज, एक तो कहते गर्त पूरण, एक कहते अग्नि समन, एक कहते अक्षमरण, एक कहते क्या तुम्हारे से गोचरी और भ्रामरी। 5 प्रकार की वृत्तियाँ बतलाई। एक तो ऐसा है कि वो ये नहीं देखते हैं कि अमीर गरीब, हमें जैसे गाय है तो गाय के लिए कोई घास डालने जाए, घास चारा डालने जाए तो वो क्या देखती है कि हमें कौन अमीर डाल रहा है कि गरीब डाल रहा है कि स्त्री डाल रही है कि पुरुष डाल रहा है, क्या देखता है वो गाय। उसको तो भोजन चाहिए। ऐसे ही उसको तो अपने 46 दोष बिना उसको तो शरीर को अपनी गर्त पूरण के लिए, क्षुधा समन के लिए और अक्षमरण के लिए भोजन शरीर को देना है। तो वो अमीर गरीब स्त्री पुरुष आदि की तरफ ध्यान नहीं उसका। एक गोचरी वृत्ति संभाव, पक्षपात रहित, इसके लिए है। नंबर दूसरा है भ्रामरी वृत्ति। भ्रामरी वृत्ति है कि जिस पेड़ पे से पराग में से वो भौरा जो अपना जो है रस लेता है, उस पेड़ को उस फूल को कोई पता नहीं पड़े, उसमें से लिया थोड़ा और आगे बढ़ गया, दूसरे में से ले लिया थोड़ा। ऐसे ही श्रावक के ऊपर भार बन करके साधक भोजन नहीं करता किसी के ऊपर, माने उसके प्राण पीड़ित के बिना सहज रूप से उसमें से भोजन लेकर के अपने शरीर को दे दिया और अपनी आत्मा आराधना में लगा, ये उसका लक्ष्य रहता है। तो ये हो गया उसका भ्रामरी वृत्ति। अब एक होता है अपने घर के सामने गड्ढा हो गया है, अब अपन गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, तो क्या करना, भैया इसको पूर दो ताकि अपन सुरक्षित रहें। ऐसे ही एक पेट का गड्ढा खाली हो गया है, अब अपना क्या होगा कि अपना उपयोग अपनी धर्म साधना चेतना हो जाए, इसको पूर्ण कर दो।
तो इसमें रस नीरस अपन को ये नहीं देखना कि मीठा चाहिए कि खट्टा चाहिए, इसको पूर्ण करके हमारे लिए इस गड्ढे को पूर्णा है। एक वो गर्त पूर्ण है व्यक्ति। दूसरी ये क्या, अग्निशमन। अग्निशमन क्या है कि हमारे घर में आग लग गई तो भैया हमारा माल ना जल जाए, रत्नत्रय की हमारा धर्म क्या है, च्युत ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। तो चलो भाई इस क्षुधा को समन करके अपना उपयोग उसमें बार बार शरीर में जा करके धर्म से च्युत ना हो, तो उसको अग्नि समन कर दी, क्षुधा को नाश कर समाप्त कर दिया। तो ये अग्नि समन। और फिर क्या उनसे अक्षमरण। अक्षमरण क्या कहलाता है, अपनी गाड़ी को अपन को माल भर के ले जा रहे हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अब अगर उसमें अपन ओंगन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि वो गाड़ी बीच में टूट सकती है, वो चक्का खराब हो सकता है। इसलिए सहज रूप से चलाने में मेहनत अपन को बहुत लगेगी, चल नहीं पाएगा। तो अपन ने उसमें एक ओंगन लगा करके, थोड़ी ग्रीस लगा करके और अपनी गाड़ी मंजिल तक पहुँचा। तो जब तक अपनी गाड़ी मोक्ष पूर्ण मोह रहित दशा नहीं हुई तब तक भैया ये गाड़ी अपन को काम लेना है। तो इसको अपन ने अक्षमरण कर दिया और अपना काम अपन ने अपना काम कर रहे, आत्माराधना ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पूछते। तो साधक का लक्ष्य तो अपने स्वभाव की आराधना है सब प्रकार से, और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं उसमें। तो ये जब तक व्यक्ति का अज्ञानी और ज्ञानी का लक्ष्य उसका बाहर में रहता है, भोजन में, रसों में, इसमें उसमें, दिखाने में, प्रदर्शन में, अरे भाई क्या करते हो, अरे ये तो भोजन तुम्हारे लिए, तुम्हारी शांति के लिए है, तुम्हारे परिणाम विकृत ना हो इसके लिए है, और इसमें दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, और दूसरा कोई दूसरों के लिए कोई तुम्हारा उसमें कोई प्रयोजन नहीं होता साधक। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी के प्रयोजन में, चेष्टाओं में धरती आसमान का अंतर है। उसकी सारी साधना अपने सहज स्वभाव की आराधना के लिए है, और अज्ञानी का सारा लक्ष्य परावलंबी है, उसका 24 घंटे इसी में। और इसी प्रकार से देखो ये तो हो गया धार्मिक, सम्यक दृष्टि जीव घर गृहस्थी में भी रहेगा, परिवार में भी रहेगा, धंधा भी निचली भूमिका में कमजोर होगा तो धंधा भी करना पड़ेगा, पर लक्ष्य क्या है, ढेर लगाना नहीं, दूसरों को लूटना नहीं, हमारी मात्र आजीविका चलाना है। अन्य लोग भी देखो थोड़ी मंद कसाय होती तो वो भी इतना कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। कितना चाहिए कि हमारा परिवार भूखा ना रहे, हमारे घर में कोई मेहमान आए तो वो यहाँ से भूखे ना जाएं, हमें इतना मिलता रहे, हमें काफ़ी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। जितने दिन रहना है शांति से रहते हुए, इधर कोई स्थायी तो रहना नहीं। तो ऐसा विवेकी व्यक्ति संसार के कार्य भी करेगा तो वो शांति के लिए करेगा, वो मात्र दिखावा के लिए, संग्रह के लिए, चिंताएं बढ़ाने के लिए नहीं, जिससे अपनी चिंताएं बढ़ जाएं, ऐसा काम वो नहीं करता। सल्ल बन जाए 24 घंटे उसी में अपना उपयोग खराब होता रहे, ऐसा कोई काम नहीं करता वो। अपन ने पढ़ा होगा कि ऐसे वो तुम्हारे से जो अन्य मत में जो जैसे मान लीजिए हुए जो और संतोष वृत्ति वाले ब्राह्मण आदि होते थे, तो वो कहे भैया डेली का डेली भोजन चाहिए, कल के लिए भी हम चिंता नहीं रखाने की, कौन उसकी चिंता करे। तो जिसके जीवन में तत्व ज्ञान होता है, कसायमंद होती हैं, संतोष वृत्ति होती है, आत्मदृष्टि होती है, उसका जीवन बहिर्मुक्ता वाला नहीं होता, संयोगाधीन नहीं होता है, उसका जीवन तो अपने स्वाधीन आत्माश्रित अपनी आत्म शांति के लिए होता है। ऐसा जो है यहाँ पर ज्ञानी अज्ञानी की सारी चेष्टाओं, ज्ञानियों में भी ज्ञानी में भी अंतर कैसे रहता है नेचर वाइज, मतलब ज्ञानियों के भी व्यवहार में बहुत से अंतर देखे जाते हैं, मतलब ऐसा ऐसा है कि कर्मों के उदय सबके अलग अलग हैं, अंतर दिखाई देगा तुम्हारे लिए बाहरी और स्वाभाविक नहीं है। अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है, तो वो स्वाभाविक अंतर नहीं दिखेगा। कौन सा दिखेगा? कर्म के उदय जन अंतर दिखेगा। किसी के चक्रवर्ती पद का जैसे कर्म बंद है, अब उसके लिए चक्रवर्ती बनना मजबूरी है, उसकी चक्रवर्ती करना उसको जरूरी नहीं है, पर उसकी मजबूरी है वो, तो अब मजबूरी जन उसको काम करना है, और अपन को उस मजबूरी जन काम करने के लिए तुम्हें लड़ते भी दिखेंगे। अगर उस चक्रवर्ती पद में कोई व्यवधान डालेगा तो उनसे लड़ेंगे भी, पर लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे, अब चूंकि मजबूरी है, अब उस मजबूरी का निराकरण करने के लिए
जैसे अपने लिए ये देखो कि जैसे मान लीजिए बीमार व्यक्ति है, तो बीमार व्यक्तियों को आपको बाहर में दवाई खाने में, व्यवस्था बनाने में, उनकी बाहर में बहुत अंतर दिखेगा, पर सबका प्रयोजन क्या है? रोग को दूर करना, दवाई खाना नहीं। पर कभी कभी तकलीफ ज़्यादा होगी तो वो दवाई के पीछे लड़ते झगड़ते भी दिखेंगे, कुछ एक दूसरे से कुछ उलाहना देते हुए मिलेंगे, पर वो उनकी मजबूरी नहीं, वो उसकी जरूरी नहीं, मजबूरी है। तो ये औदिक भावों में तो ज्ञानियों के अंतर दिखेगा, पर अंतर में उनके स्वाभाविक भाव जो आत्मिक भाव, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। सभी ज्ञानियों का एक मत, सबका अपना एक स्वरूप दृष्टि है, स्वरूप का सब वीतरागता की आराधना है, उसी का आनंद है। और तो ये औदिक भावों का अंतर है, ये सब नाटकीय है, ये यथार्थ नहीं है, इसलिए वो अंतर आपको दिखेगा। अब अंतिम पॉइंट है इसका, कर्तव्य सूचना, अर्थात क्या करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को आत्मकल्याण करने के लिए, वो बात यहाँ पर अंत में संक्षेप रूप में दिखा रहे। बज्जी कौन पढ़ रहे? बोलो तुम अच्छे से, जोर से। कर्तव्य सूचना, यूं यह तत्वज्ञानी जीव उन सब प्रभावों में अलग होना चाहता है, प्रभावों से अलग होना चाहता है, प्रभावों से अलग होना चाहता है, जिन प्रभावों की चाह यह देहात्म बुद्धि प्राणी अज्ञानी किया करता है। इस प्रकरण में जो अज्ञानी के प्रसंग की बात हो, यूं समझना उसे है, जो ज्ञानी के प्रसंग की बात है वह उपादेय है। यूं समझना तपश्चरण के द्वारा इंद्रिय और कसायों पर विजय पाकर अपने ध्येय की सिद्धि करना चाहिए, ना कि बाह्य परिग्रहों के संयोग की इच्छा में ही डूबना चाहिए। ये अंत में अपन को सार निकाल के बताया 4 लाइनों में कि जो ज्ञानी कर रहे हैं वो प्रत्येक आत्मा को करने लायक है, उपादेय है, और जो अज्ञानी कर रहे हैं चेष्टाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं, अभिप्राय, वो सब ही है। तो उसमें का सार क्या दिया? आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें किसी की परिणति न जाए, सब रहे आप में आप लीन, सब होई सब सो करऊ, भगवान से बोल रहे, पर सब जीव होए स्वाधीन, उनकी होए ना कुछ और चाहे, रत्नत्रय की साधना करने का एक लक्ष्य सबका रहे। ये अंत में आपको कर्तव्य कहो, प्रेरणा कहो, करने लायक कार्य कहो, जीवन का सार कहो, प्रत्येक जीव को ये लक्ष्य रख करके जीना चाहिए, तभी इस मानव जीवन की सार्थकता और आत्मा के हित का प्रयोजन सिद्ध होता है। और इस लक्ष्य को भूलकर बाकी बचकानी बुद्धि में अपने जीवन को लगा दिया तो प्रकृति तो माप करने की व्यवस्था है नहीं। जैसे भाव करोगे वैसा आगे के लिए परिणाम पाए बिना रहोगे नहीं, यहाँ कोई सिफारिश की व्यवस्था है नहीं। इसलिए अच्छे तरीके से समझ लेना कि किसी दूसरे को धोखा नहीं दोगे तुम, समझ रहे ना। अगर तुम अपनी स्वरूप आराधना को छोड़ के बाकी कुछ और कार्य करने की रुचि रख करके कुछ और कार्य कर रहे हो, बाहर में और कुछ दिखा रहे हो, तो अपने को ही ठग रहे हो, मायाचारी कर रहे हो, त्रियंच गति में जाकर के डंडे खाओगे और बाद में पछताओगे। अगर संगी रहोगे तो पछताना भी हो सकता है, और नीची दशा में चलेगा तो पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जिसकी शरीरात्म दृष्टि होती है, वो व्यक्ति 24 घंटे धर्म के क्षेत्र में भी बाहर के प्रयोजन रख करके प्रवृत्ति करता है। नाटक उसका दिखावटी बनावटी जो अपन को ज्ञानियों ने लिखा है, ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, उसका सब प्रदर्शन पूरा बाहर का। और ज्ञानी तो इन सब चीज़ों से पृथक होकर एकमात्र अपने स्वरूप की आराधना में ही अपना पूरा जीवन लगाता है। उसको किसी दिखाने का, रिझाने का, किसी काम का उसका कोई लक्ष्य नहीं है। अब बाकी दुनिया क्या समझती है वो जाने, पर वो अपने आप को नहीं ठगता है। ऐसा जो है यहाँ पर इस 42 नंबर के छंद में आचार्य देव ने बहुत ही सुंदर जो है अपने लिए ज्ञानी अज्ञानी का स्पष्टीकरण देकर और अपन को ये लौकिक दृष्टांत आदि देकर बहुत अच्छे तरीके से विषय को स्पष्ट किया है। अब जिनकी होनहार अगर बिल्कुल ही अभी खोटी होगी तो वो मूड नहीं समझेंगे, बाकी थोड़ी भी बुद्धि होगी तो उसकी समझ में आकर के अपने जीवन को बदलेगा। चलिए।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सतबार। द्वादशांग निर्वाणी माता की पंच परमेष्टि भगवंतों भाव।